हमारे अकाउंट्स की बुक 1 की वेटेज है 36 मार्क्स की, और मेरी कोशिश आपके साथ यही है कि ये 36 मार्क्स जो है वो हमारे आने ही चाहिए। तो इसलिए बुक 1 से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं जिसको करके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और बुक 1 के हमारे 36 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो है वो हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। इनके कैपिटल्स की वैल्यू है 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। अब बोला गया है कि हमें जो है वो क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। अब इस केसेस को सॉल्व करके आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो जर्नल एंट्री के भी क्लियर हो जाएंगे, और भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं वन आफ्टर द अदर केस। तो सबसे पहला केस है हमारा, कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास पार्टनरशिप डीड के अंदर IOC का कोई भी प्रोविजन नहीं है, और बोल रखा है प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है 20,000। तो अब हमें इतना तो यहाँ से पता चली जाएगा कि अगर IOC का प्रोविज़न नहीं है डीड के अंदर तो आपको कोई भी IOC नहीं मिलेगी एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारी जर्नल एंट्री जो है वो पास होगी किसकी, एक तो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहाँ से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। तो दो एंट्री हमारी क्या आएगी, सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी नेट प्रॉफिट होता है वो PNL से PNL अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम प्रॉफिट को है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज IOC तो देनी नहीं है। तो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तब पार्टनर के अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000, कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो जब मैं ये 20,000 को 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो x को जो है वो कितना अमाउंट जाएगा हमारा, 2:3 में करेंगे तो x को चला जाएगा 8,000, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा कितना 8,000, और y को चला जाएगा 12,000, ठीक है। तो ये हमारे जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, बट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर नरेशन लिखना है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि हमें किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंटेशन करनी है हमारे जर्नल एंट्री की, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अब कह रहा है कि केस नंबर 2 कह रहा है इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर IOC, ठीक है। अब इसमें है कि IOC हम दे रहे हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है 15,000 का। तो जब मेरे पास लॉस है 15,000 का, तो इन केस ऑफ लॉस हम तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अप्रोप्रिएशन नहीं होता है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो लॉस के केस में IOC नहीं दी जाती हैं, इसके बावजूद कि हमारा डीड के अंदर इसका प्रोविज़न है तो अप्रोप्रिएशन नहीं होता है इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले अगर लॉस है तो लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे जैसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ था, बट लॉस के केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हमारी क्या आ जाएगी, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जितने का भी लॉस है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो डीड में IOC बोली गई है कि देनी है, बट हमारे पास लॉस है, तो इन द केस ऑफ लॉस कोई भी IOC नहीं होती है। तो अब हम सीधा सीधा लॉस को भी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो में। इनका रेशियो कितना था, 2:3 था। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 करेंगे तो हमारा x का जो है वो कंट्रीब्यूशन लॉस में कितना आ रहा है, 6,000, ठीक है। तो y का कितना हो जाएगा, 9,000, एंड टोटल हमारा लॉस कितना है, 15,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं जर्नल एंट्री के भी, और साथ साथ आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि IOC कब देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए वो भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पर फॉर्मेट भी क्लियर हो रहा है कि अगर इन केस ऑफ लॉस हमारी जो है वो प्रॉपर जर्नल एंट्री तो हमने सीख ली, प्रेजेंटेशन भी सीखना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। नाउ थर्ड केस हमें क्या कह रहा है
If partnership did provides for IOC 6% per annum and the profit for the year is 21,000, तो अब यहाँ पर हमारा IOC का परसेंटेज है 6% और फर्म को प्रॉफिट भी हुआ है, तो अच्छी बात है। कितना है 21,000 करेक्ट है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट भी है, IOC भी का भी परसेंटेज है और IOC का प्रोविजन भी है डीड में, तो हम IOC भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें जो है वो IOC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स को कैपिटल कितने थे, 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। तो 2 लाख के ऊपर अगर मैं 6% करूँ, 1 लाख के ऊपर 6% करेंगे तो हमारा IOC जो है वो कितना निकल के आ रहा है, 12,000 हमें देने होंगे X को और Y को देने होंगे हमें कितना, 6,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा IOC जो है वो कितना बन रहा है, टोटल 18,000। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 21,000। तो करते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट की ट्रांसफ़र की एंट्री। हमने पता सीख ली है कैसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो जाएगा। कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र है, 21,000। अब इस नेट प्रॉफिट से अप्रोप्रिएशन करना है हमें, दैट इज़ IOC बांटनी है हमें। तो IOC हमने कैलकुलेट कर ली हैं, तो हम जो है वो IOC की देखो 2 एंट्री आती है आपकी। 2 एंट्री क्या है, सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड हम क्या कर रहे हैं, IOC, ठीक है। IOC अकाउंट डेबिट टू X टू Y, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कितना IOC जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में, 12,000 X को एंड 6,000 जो है वो किसको जाएगा, Y को। टोटल IOC कितनी जाएगी, 18,000। क्लियर है यहाँ पर, ये हमने प्रोवाइड। अब चार्ज कहाँ से करेंगे हम, IOC हम कहाँ से देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से देते हैं। तो हमारी थर्ड एंट्री जो है वो क्या आ जाएगी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू IOC, कितना दे रहे हैं हम IOC, 18,000 इन टोटल, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर क्या देखी कि IOC की जब भी एंट्री है प्रोवाइड एंड चार्ज 2 एंट्री आएगी, तो ये 2 एंट्री हमने कर दी, IOC दे दी। अब बच गया हमारे पास क्या, आफ्टर प्रोवाइडिंग IOC अभी भी हमारे पास लेफ्ट ओवर प्रॉफिट कितना है, 21,000 में से 18,000 माइनस कर दो, कितना हो गया हमारे पास, 3,000 अभी भी प्रॉफिट है। तो 3,000 प्रॉफिट अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y's कैपिटल, कितना, 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो कितना आ गया हमारा, 1,200 जाएगा X को और Y को कितना चला जाएगा हमारा, 1,800, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1,200 एंड 1,800 विच कम्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ 3,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर से, एक तो जब भी हमारे पास IOC देनी है प्लस हमारे पास प्रॉफिट भी है, हमने IOC कैलकुलेट कर दी। बेसिकली IOC की 2 एंट्री हैं, पहले प्रोवाइड करेंगे देन चार्ज करेंगे। बाकी फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंड लास्ट एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफ़र की, वो तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ से हमारा IOC की जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो अब जो है आगे देखो, मैंने तुम लोगों के लिए एक ये केस 3 की हाईलाइट कर देती हूँ कि केस 3 के अंदर जो है वो हम किस तरीके से एंट्री को पास करेंगे, ये हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हो गई 2 एंट्री IOC की, प्रोवाइड एंड देन हमारा ये हो गया चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो नेक्स्ट केस ले लेते हैं। केस नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि IOC का परसेंटेज कितना है, 6% पर एनम है, बट IOC को क्या लिखा गया है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो IOC को क्या बना दिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए कि वैसे तो IOC अप्रोप्रिएशन की आइटम है, बट अगर क्वेश्चन ही कह रहा है कि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, दैट मीन्स नाउ इट इज़ नो मोर अप्रोप्रिएशन। ये किसकी आइटम बन जाती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम चली गई, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चार्ज की आइटम बन गई, दैट मीन्स कि इवन इन केस ऑफ लॉस भी हमें IOC देनी ही है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना, 20,000, ठीक है।
तो ये जो है जब आईओसी चार्ज की आइटम बन जाती हैं तो दिस इज़ नॉट माय एक्चुअल प्रॉफिट। मुझे इस प्रॉफिट में से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो आईओसी अगर चार्ज है, आईओसी का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 18,000। तो इस अमाउंट को जो है वो मुझे इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करके हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 ही बचा ना। तो जो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, 2,000 ही ट्रांसफ़र होगा। हम पूरा 20,000 ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आईओसी जो है उसको क्या बना दिया गया है, चार्ज। और सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम जो है वो नेट प्रॉफिट से माइनस होती हैं, तब जो प्रॉफिट बचता है वो हम अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम यहीं पर देख लेते हैं। ये जो केस 4 है, सबसे पहले आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, तो आईओसी क्या हो गई, हमें देनी ही देनी है। इवन इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो हमारा कैलकुलेशन था, जो हमने प्रीवियस एंट्री करी थी, सेम एज इट इज़। पहले उसको प्रोवाइड, देन उसके बाद चार्ज। चार्ज अब हम इसको कहाँ से करेंगे, हम इसको चार्ज करेंगे कहाँ पर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएशन से नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ इट इज़ नो मोर आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन, इट इज़ एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हमने पार्टनर्स को ये दे दी, ठीक है, जो कि देनी ही है, एंड देन हम उसको दे कहाँ से रहे हैं, अप्रोप्रिएशन से नहीं देंगे, P&L से देंगे, बिकॉज ये किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ड्यू टू चार्ज ऑन प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद जितना भी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा सबसे पहले, देन यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है यहाँ पे सारे के सारे, और इन सारे केसेस से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होने चाहिए वो सारे क्लियर हो ही रहे हैं, आई होप सो। नेक्स्ट चलते हैं केस 5 पे। अब जो केस 5 है वो हमें क्या कह रहा है, केस 5 कह रहा है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर आईओसी एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कितना है। अब आईओसी हमारे केस 5 के अंदर कह रहा है कि जो है वो आईओसी अगेन क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट की आइटम है। ठीक है, दैट मीन्स अब तो समझ में आ गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो हमें इसको देना ही देना है, और हमें जो है वो प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, 2,000। तो भाई ये प्रॉफिट जो है वो अभी इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है चार्ज अगेंस्ट की आइटम, तो आईओसी की हमारी जो है वो टोटल कितनी देनी है, 18,000। तो इस प्रॉफिट में से हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जब मैं इसको माइनस करने के लिए आई तो अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू कम है, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास लॉस की अमाउंट कितनी आ गई, 16,000 इज़ आवर लॉस। ठीक है, तो जब हमने यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक कैलकुलेशन कर दी, केस 4 तक हमने जनरल एंट्री कर ली, तो अब हमें थोड़ा क्लियर होने लग गया है कि अब मुझे सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी पास करनी पड़ेगी, कि हमें आईओसी तो देनी ही देनी है, तो पार्टनर्स को हम आईओसी दे देंगे। ठीक है, चलो, तो हमारा केस 5 जो है सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईओसी, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है ना, तो हमें तो उसको देना ही पड़ेगा। देखो, तो आईओसी दे दी, इसकी एंट्री तो हमें पता ही है, बट आईओसी मिलेगी कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों, क्योंकि ये चार्ज की आइटम है, तो सेकेंड एंट्री जो है वो हमारी किसकी आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दे देंगे आईओसी टू आईओसी। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। अब ये हमने यहाँ पर से कर दिया, अब उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये तो लॉस है, चार्ज अगेंस्ट की आइटम को माइनस करने के बाद तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे 16,000 की अमाउंट किसमें, अप्रोप्रिएशन में, एज अ लॉस, नॉट एज अ प्रॉफिट। देन उसके बाद लॉस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम पार्टनर्स के अंदर इस लॉस को शेयर करवा देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 16,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:3 में। ठीक है, तो ये वन आफ्टर दी अदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से ध्यान से करके जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का खेल है अकाउंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट केस जो है
वो हमारा क्या कह रहा है, if partnership did provide for IOC as a charge on profit and profit for the year जो है वो हमारा कितना है। तो सेम यहाँ पर भी IOC चार्ज है। अब तक तो तुमको समझ में आ गया कि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, इसको मुझे प्रॉफिट की अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारे पास 18,000 है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया IOC की अमाउंट को जो कि वो भी 18,000 है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो। तो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने को तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो जब नहीं है तो जो चार्ज की आइटम है वो तो देनी ही है आपको, तो पार्टनर्स को पहले IOC दे देंगे और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, फटाफट एंट्रीज देख लो। IOC दे देंगे और कहाँ से देंगे, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। तो बस इतना ही हमें करना है, क्योंकि आगे करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कुछ है ही नहीं, तो ट्रांसफ़र ही कहाँ होगा, है ना। तो यहाँ पर से आई होप कि तुम्हारी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट एंड जितने भी हमारे IOC को रिलेटेड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे, कब देनी है कब नहीं देनी है, चार्ज है तो क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट केस ले लेते हैं। केस नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि IOC का परसेंटेज कितना है, 6% पर एनम है, बट IOC को क्या लिखा गया है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो IOC को क्या बना दिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए कि वैसे तो IOC अप्रोप्रिएशन की आइटम है, बट अगर क्वेश्चन ही कह रहा है कि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, दैट मीन्स नाउ इट इज़ नो मोर अप्रोप्रिएशन। ये किसकी आइटम बन जाती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम चली गई, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चार्ज की आइटम बन गई, दैट मीन्स कि इवन इन केस ऑफ लॉस भी हमें IOC देनी ही है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना, 20,000, ठीक है। तो ये जो है जब IOC चार्ज की आइटम बन जाती है तो दिस इज़ नॉट माय एक्चुअल प्रॉफिट। मुझे इस प्रॉफिट में से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो IOC अगर चार्ज है, IOC का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 18,000। तो इस अमाउंट को जो है वो मुझे इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करके हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 ही बचा ना। तो जो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, 2,000 ही ट्रांसफ़र होगा। हम पूरा 20,000 ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बिकॉज IOC जो है उसको क्या बना दिया गया है, चार्ज। और सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम जो है वो नेट प्रॉफिट से माइनस होती हैं, तब जो प्रॉफिट बचता है वो हम अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम यहीं पर देख लेते हैं। ये जो केस 4 है, सबसे पहले IOC को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, तो IOC क्या हो गई, हमें देनी ही देनी है, इवन इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो हमारा कैलकुलेशन था, जो हमने प्रीवियस एंट्री करी थी, सेम एज इट इज़। पहले उसको प्रोवाइड, देन उसके बाद चार्ज। अब हम इसको कहाँ से करेंगे, हम इसको चार्ज करेंगे कहाँ पर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएशन से नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ इट इज़ नो मोर आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन, इट इज़ एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हमने पार्टनर्स को ये दे दी, ठीक है, जो कि देनी ही है, एंड देन हम उसको दे कहाँ से रहे हैं, अप्रोप्रिएशन से नहीं देंगे, P&L से देंगे, बिकॉज ये किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ड्यू टू चार्ज ऑन प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद जितना भी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा सबसे पहले, देन यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप कि क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है यहाँ पे सारे के सारे, और इन सारे केसेस से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होने चाहिए वो सारे क्लियर हो ही रहे हैं, आई होप सो। नेक्स्ट चलते हैं केस 5 पे। अब जो केस 5 है वो हमें क्या कह रहा है, केस 5 कह रहा है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर IOC एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कितना है। अब IOC हमारे केस 5 के अंदर कह रहा है कि जो है वो IOC अगेन क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट की आइटम है,
ठीक है। दैट मीन्स अब तो समझ में आ गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो हमें इसको देना ही देना है, और हमें जो है वो प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना 2000। तो भाई ये प्रॉफिट जो है वो अभी इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है चार्ज अगेंस्ट की आइटम, तो आईओसी की हमारी जो है वो टोटल कितनी देनी है 18,000। तो इस प्रॉफिट में से हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा माइनस। तो जब मैं इसको माइनस करने के लिए आई तो अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है मेरे पास, प्रॉफिट की वैल्यू कम है, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास लॉस की अमाउंट कितनी आ गई 16,000 इज़ आवर लॉस, ठीक है। तो जब हमने यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक कैलकुलेशन कर दी, केस 4 तक हमने जनरल एंट्री कर ली, तो अब हमें थोड़ा क्लियर होने लग गया है कि अब मुझे सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी पास करनी पड़ेगी कि हमें आईओसी तो देनी ही देनी है। तो पार्टनर्स को हम आईओसी दे देंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा केस 5 जो है, सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईओसी, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है ना, तो हमें तो उसको देना ही पड़ेगा। देखो, तो आईओसी दे दी, इसकी एंट्री तो हमें पता ही है, बट आईओसी मिलेगी कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ये चार्ज की आइटम है, तो सेकेंड एंट्री जो है वो हमारी किसकी आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दे देंगे आईओसी टू आईओसी, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। अब ये हमने यहाँ पर से कर दिया। अब उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये तो लॉस है, चार्ज अगेंस्ट की आइटम को माइनस करने के बाद तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे 16,000 की अमाउंट किसमें, अप्रोप्रिएशन में, एज अ लॉस नॉट एज अ प्रॉफिट। देन उसके बाद लॉस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम पार्टनर्स के अंदर इस लॉस को शेयर करवा देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 16,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:3 में, ठीक है। तो ये वन आफ्टर द अदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से ध्यान से करके जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का खेल है अकाउंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है वो हमारा क्या कह रहा है, if partnership did provide for IOC as a charge on profit and profit for the year जो है वो हमारा कितना है। तो सेम यहाँ पर भी IOC चार्ज है। अब तक तो तुमको समझ में आ गया कि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, इसको मुझे प्रॉफिट की अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारे पास 18,000 है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया IOC की अमाउंट को जो कि वो भी 18,000 है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो। तो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने को तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो जब नहीं है तो जो चार्ज की आइटम है वो तो देनी ही है आपको, तो पार्टनर्स को पहले आईओसी दे देंगे और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, फटाफट एंट्रीज देख लो। आईओसी दे देंगे और कहाँ से देंगे, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। तो बस इतना ही हमें करना है, क्योंकि आगे करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कुछ है ही नहीं, तो ट्रांसफ़र ही कहाँ होगा, है ना। तो यहाँ पर से आई होप कि तुम्हारी जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट एंड जितने भी हमारे आईओसी को रिलेटेड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे, कब देनी है कब नहीं देनी है, चार्ज है तो क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।